गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दिखा देती हूँ मैं आज का मौसम। मौसम ही बहुत ही अच्छा हो रहा है। 6:45 बज रहे हैं। मैं डेली 6:45 बजे ही उठती हूँ बेड से। मैं उठ तो जाती हूँ 6 बजे, लेकिन मैं बेड से 6:45 बजे उठती हूँ, क्योंकि वैसे भी विहान 6 बजे से, बल्कि 6 बजे भी नहीं, 6 बजे से पहले ही उठ जाता है। तो उसके साथ भी बैठना पड़ता है, उसको फीड वगैरह देती हूँ और उसके साथ बैठी रहती हूँ। और फिर 6:45 बजे मैं उठ कर के अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। तो ये आ गई हूँ मैं सबसे फ्रंट वाले, सबसे पहले वाले कमरे में। तो यहाँ पे बेड पूरा फैल जाता है पूरे दिन में बच्चे के साथ। जिसके घर जिन जिनों के घरों में बच्चे होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि घर कितना ज़्यादा फैल जाता है जब छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में। क्योंकि टाइम तभी के तभी समेटने का टाइम नहीं मिलता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो बस ऐसे धीरे धीरे करके रात तक पूरा घर बहुत ही ज़्यादा फैल चुका होता है। तो सुबह 10 से 15 मिनट तो मुझे लगते हैं कि हर एक कमरे को थोड़ा समेटने में। और सबसे ज़्यादा फैलता भी ये वाला कमरा है, और जहाँ पे विहान मालिश वगैरह करवाता है वो वाला कमरा। ये दोनों कमरे बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और अब उसके लिए खिलौने भी निकालने पड़ते हैं, उसको खिलाने के लिए, उसको थोड़ा सा बिज़ी रखने के लिए। तो इस वजह से और भी ज़्यादा रूम जो है वो फैल जाता है। तो बस मैं इस रूम को समेट लूँगी, बेड वगैरह साफ़ कर दूँगी, और मैं आज बेडशीट चेंज कर दूँगी। मैं 3 दिन में बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। और वो कई बार ऐसा भी होता है कि मैं 2 दिन में भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे घर में होते हैं तो कई बार एक्सीडेंटली सूसू कर देते हैं, या फिर वैसे भी कुछ ख़राब कर देते हैं, कुछ बिखेर देते हैं। बस ऐसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जब छोटे बच्चे होते हैं घर में। तो मैं ज़्यादा दिन नहीं एक ही बेडशीट को बहुत दिन तक नहीं बिछाए रखती हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स मैं 3 दिन बिछाती हूँ, वरना मैं 2 दिन में भी कई बार चेंज कर देती हूँ अगर मुझे गंदी लगती है तो। जो लाइट कलर की बेडशीट्स होती हैं वो थोड़ा जल्दी गंदी दिखने लग जाती हैं, तो इसलिए मैं उसको जल्दी चेंज कर देती हूँ। 2 दिन में भी चेंज कर देती हूँ। तो बस मैं दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। तो जब ये जो 2 तख़्त हमने मिला रखे हैं, ये लोहे के तख़्त है। तो इनको जब मैं सरकाती हूँ तब आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ से विहान उठ जाता है। तो मैं बहुत धीरे धीरे आराम से सरका के इसको कर रही हूँ कि कहीं वो उठ ना जाए। उठ कर के बल्कि सिर्फ उठता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ रोने भी लग जाता है, उसको डर लगता है इसकी आवाज़ से। तो बस इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ कि उसको आवाज़ ना आए। अगर उसको एक बार आवाज़ आ गई तो फिर वो उठ जाएगा और वो बहुत रोने लग जाएगा, और फिर आराम से मेरा आधा घंटा ले लेगा उसको चुप करवाने में और थोड़ा सा बिज़ी रखने में, फिर से रूटीन में लाने में। तो इसीलिए मैं इसको धीरे धीरे कर रही हूँ। बस मैं बेडशीट लगा दूँगी और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट अंदर वाले कमरे में जाऊँगी। और मैं आज जिस कमरे में मैं विहान की मालिश करती हूँ उस बेड की भी मैं चादर चेंज कर दूँगी आज। जब भी मैं इस रूम की चादर चेंज करती हूँ तभी मैं उस अंदर वाले रूम की भी चादर चेंज कर देती हूँ साथ के साथ। तो बस मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ इसकी चादर। इस वाले बेड पे चादर चेंज करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये 2 तख़्त हैं, 2 तख़्त को मिला कर के बेड बना रखा है। तो बस इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब मैं अभी सरका रही हूँ, आपने अभी देखा भी मैंने इसको सरकाया है पीछे की तरफ, तो जब मैं इसको सरकाती हूँ तब इसमें आवाज़ आती है। तो जब अब इस आवाज़ से विहान उठ जाता है और रोने भी लग जाता है, उसको डर लगता है इसकी आवाज़ से। बच्चों के साथ ये बहुत होता है कि वो एक स्पेसिफ़िक किसी आवाज़ से बहुत डरने लग जाते हैं। तो वो जैसी ही वो आवाज़ आती है, और विहान के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा है, अगर उसे थोड़ा सा भी अगर चम्मच प्लेट वगैरह की भी अगर आवाज़ आ गई और वो अकेला बैठा है, उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, उसके साथ कोई नहीं है, तो वो तभी के तभी बहुत तेज़ रोने लग जाता है। तो ठीक है, आज का व्लॉग मैं ब्रेस्ट पंप के टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। तो ब्रेस्ट पंप जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई, उसके बाद सब ने मुझे सजेस्ट किया कि ब्रेस्ट पंप ले लेना चाहिए। तो इसका क्या सही आंसर है कि हमें ब्रेस्ट पंप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कितना यूज़फुल है। क्योंकि ब्रेस्ट पंप बहुत सस्ता नहीं आता है। अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप लोगे तो अराउंड 4000 के अराउंड लग जाते हैं आपके, और अगर आप मैनुअल लोगे तो मैनुअल भी 700 या 800 के आसपास कुछ आता है। तो सबसे पहले जब विहान
बॉर्न हुआ था तो विहान को 7 डेज़ में, जब विहान 7 डेज़ का था तब उसको जॉन्डिस हो गया था। तो जॉन्डिस की वजह से उसको हॉस्पिटल में वो 2 दिन एडमिट रहा था। तो उस टाइम पे मेरी जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, क्योंकि वो मैं उसे पिला नहीं पाई थी। तो फिर तब मैंने मैनुअल ब्रेस्ट पम्प लिया और मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा ब्रेस्ट पम्प, क्योंकि हम एंड आई विल सजेस्ट एवरी मदर जो भी अभी बेबी जिनको भी अभी बेबी होने वाला है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फॉर मेक श्योर दैट यू बाय अ ब्रेस्ट पम्प। क्योंकि मैं जिस दिन मैंने बाई किया था ब्रेस्ट पम्प, उस दिन विहान जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट था जॉन्डिस की वजह से। तो उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में चाहिए था। और यहाँ पे ब्रेस्ट पम्प का क्या है कि वो हर एक शॉप पे, हर जनरल शॉप पे नहीं मिलती है। वो फर्स्ट क्राई के शॉप पे ही मुझे मिली, फर्स्ट क्राई के स्टोर रूम पे ही मुझे मिला वो। तो वो यहाँ से फर्स्ट क्राई का जो शोरूम है वो 10 to 12 किलोमीटर दूर है। तो उस दिन इतनी ज़्यादा इमरजेंसी में हमें भाग के पहले वहाँ पे जा कर के ब्रेस्ट पम्प लेके आना पड़ा। तो और फिर हमने यूज़ किया। पहले हमने मैनुअल लिया था, देखिए विहान सो गया है। तो अभी बस मैं काम करते करते बीच में सो गया है। अब मैं इसकी मालिश करूँगी। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो ब्रेस्ट पम्प उस दिन हम इतने दूर जा कर के ब्रेस्ट पम्प लेके आए। उस दिन मैंने मैनुअल ब्रेस्ट पम्प लिया बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा था इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प। तो मैंने ले लिया मैनुअल। फिर उसके बाद मैंने उस दिन 2 दिन यूज़ किया जब विहान हॉस्पिटल में था। तो मैनुअल भी ठीक है, लेकिन मैनुअल में आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, मतलब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। और ब्रेस्ट पम्प इज़ नॉट अ थिंग कि आपको पूरे दिन में एक बार करना है या 2-4 दिन में एक बार करना है, हफ्ते में एक बार करना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप रूटीन बनाओगे, और आपको रूटीन बनाना ही पड़ेगा बेबी होने के बाद, कि कब आप डायरेक्टली ब्रेस्ट से पिला रहे हो बेबी को और कब आप पंप करके पिला रहे हो। तो एक रूटीन बन जाता है थोड़े दिनों में ही, 1-1.5 महीने में एक रूटीन बना लेता है बच्चा भी, और आप भी एक रूटीन में आ जाते हो। और स्पेशली जब बच्चा 3 मंथ्स कंप्लीट कर लेता है तो रात को भी अच्छा खासा मतलब लंबे टाइम के लिए सोने लग जाता है। तो जब वो 5-6 घंटे सोएगा तो उसके बीच में जो आपका शेड्यूल जो मिस हो जाता है, उस मिस्ड शेड्यूल में, मिस्ड टाइम में आपको चाहिए कि वो ब्रेस्ट पंप करके आप रख लो उसको, मिल्क को। और नेक्स्ट डे जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फ़्लो कम है, बेबी भूखा है, उसका पेट नहीं भर रहा है, तो आप उसको वो जो बैकअप आपने रखा है वो आप पिला दो उसको। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ब्रेस्ट पम्प। बस बात करते करते मैंने पूरी वगैरह सब कुछ बना ली है। और देखिए अब ये भी उठ गया है। ये जब खाना बनाने का टाइम होता है तब तो सो जाता है, लेकिन जब खाना खाने का टाइम होता है तब ये उठ जाता है। तो बस अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं अपना ब्रेस्ट पम्प दिखा देती हूँ। मैंने बेबी हग का ले रखा है। तो ये जो है ब्रेस्ट पम्प है, और ये एक वायर है। इसके साथ ये प्लग करने को एक दिया हुआ है ये। और ये सारे आइटम्स हैं ब्रेस्ट पम्प के। टोटल पूरे 8 आइटम्स हैं ये। इन सबको मिला करके, इन सबको जॉइन करके आपका पूरा ब्रेस्ट पम्प तैयार हो जाएगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये टोटल 8 आइटम्स हैं। इनको मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसे इनको जोड़ना है। तो इसको आप आगे लगा लीजिए और इस तरीके से आप इसको टाइट बंद कर दीजिए। और इसके आगे लगाने के लिए ये देखिए, ये एक थोड़ा सा सॉफ्ट रखने के लिए, क्योंकि यही पार्ट जो है आपके ब्रेस्ट पे रखा जाएगा, तो इसको थोड़ा सॉफ्ट रखने के लिए और थोड़ा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होने के लिए ये दे रखा है। और ये एक चीज़ है, ये एक और आपको लगाना है ऊपर। ये जहाँ पे मैंने लगाया है वहाँ पे वो प्रेशर देने के लिए काम आएगा। और ये छोटा सा जो मैंने नीचे लगाया है, यहाँ से आपका मिल्क जो है वो फ़्लो होएगा। और इस तरीके से आप इसको जॉइन कर लोगे, इसके अंदर लगा दोगे। और इसका जो दूसरा जॉइंट है वो लगा दोगे आप ब्रेस्ट पम्प में। आई मीन ये जो ब्लैक और येलो कलर का ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप लगा दोगे दूसरा पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट इसमें लगेगा और सेकेंड पार्ट जो है उसमें कनेक्ट होगा। और ये जो आप लगा रहे हो, इसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइटली लगाना पड़ेगा।
इसको एकदम टाइट से लगा करके, और जो सेकंड इसका पार्ट है इसको आप लगा दीजिए इसमें। ये देखिए, ये एक चार्जर का पॉइंट देना, यहाँ पे नहीं लगाना है आपको, दूसरी तरफ आपको इसको लगाना है। और फिर आपके लिए ये ब्रेस्ट पंप तैयार है पंप करने के लिए। तो देखिए, मैं अभी आपको इसको ऑन भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे पावर ऑफ ऑन का बटन दिया हुआ है सबसे ऊपर, तो इसको आप थोड़ा देर के लिए प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। और इसका जो प्रेशर जो ये बनाएगा आपके ब्रेस्ट पे पंप करने के लिए मिल्क को, तो ये मैक्सिमम 9 तक जा सकता है। इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक मसाज मतलब बहुत ही थोड़ा माइल्ड, थोड़ा धीरे धीरे करने का है, और एक थोड़ा स्ट्रांगली करेगा। ये जो अभी मैंने ऑन किया, ये जो फंक्शन, ये थोड़ा स्ट्रांग करेगा, ये भी 9 तक जाएगा, और जो फर्स्ट था वो भी 9 तक जाएगा। और उसी पावर वाले बटन को आप दोबारा से दबा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पंप कर सकते हो। तो लीजिए, खाना भी बन गया है, खाना मैं ले आई हूँ, अब हम खाना खाएंगे। और देखिए, ये खेल रहा है, हम नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, मैं और अजीत, और ये बेड पे खेल रहा है। इसको टमी अब जा कर के, पहले ये जब छोटा था तब बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करता था टमी टाइम को, बट अब इसे टमी पे लेटा दो तो ये खेलता रहता है। इसके सामने कुछ चीज़ें डाल दो तो वो उनके साथ खेलता रहता है। तो लीजिए, शाम को हो गई है यहाँ पे बारिश, और बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। बहुत थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और बारिश में सूरज कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैं बालकनी से आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ सुबह सुबह। और मैं दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देती हूँ बारिश। और यहाँ पे देखिए, मेरा किचन जो है वो पूरा फैला हुआ है, क्योंकि लंच के बाद मैंने साफ़ नहीं किया था। और यहाँ पे विहान जो है वो खेल रहा है। बस ये दोपहर में सो गया था, और फिर ये उठा 6 बजे के अराउंड, और जब बारिश होने लगी थी तब ये उठा, और यहाँ पे मैं इसको ले आई हूँ। यहाँ पे लेट करके ये खेलता रहेगा। और मैं आज कर लेती हूँ पूजा अपनी। और तो देखिए, ये मेरा मंदिर है, और मैंने मेरा बहुत ही छोटा सा मंदिर है। और बस मैंने लक्ष्मी जी, गणेश जी, बजरंगबली और शनि यंत्र जो है वो रख रखा है, और शनि चालीसा है। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा नहीं करती हूँ, कि बहुत ज़्यादा आरतियाँ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं बस शनि चालीसा पढ़ती हूँ और शनि की आरती करती हूँ, बस इतनी ही होती है मेरी पूजा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि, और अगर कभी टाइम मिलता है तो शनि भगवान के मंत्र लिखे हुए हैं, उसमें 108 मंत्र हैं, तो वो मैं पढ़ लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो। नहीं तो मैं सिर्फ शनि चालीसा और शनि आरती करके पूजा अपनी पूरी करती हूँ। सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, उसके बाद शनि चालीसा पढ़ती हूँ, और फिर शनि आरती लास्ट में पढ़ के पूजा अपनी पूरी कर लेती हूँ। तो लीजिए, हो गई है मेरी आरती और शनि चालीसा पूरी। और अब देखते हैं विहान क्या कर रहा है। विहान को मैं वहीं बैठा के आ गई थी, तो अब बहुत देर तक बैठने लग गया है अपने इंडिपेंडेंटली। तो देखिए, ये बैठा हुआ है और ये अपना खेल रहा है अपने स्वेडल से। तो यहाँ पे इसकी मस्ती चल रही है, इसकी और अजीत की इसके पापा की। तो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसको ऐसे डिफरेंट आवाज़ देके दिखाते रहो तो ये बहुत हंसता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ट्विटर या इंस्टाग्राम खोलोगे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो सिंपल जितना मुश्किल होगा, तो यार बहुत अच्छे मूड में भी है, और तो इसलिए बहुत दूर तक बस इसी आवाज़ पे हंसे जा रहा है। तो बस इसी तरीके से ये मस्ती करता रहा थोड़ी देर तक। उसके बाद फिर से मैंने इसको दबा दिया, और बहुत लंबे टाइम तक ये बैठा रहा ऐसे ही। आई थिंक अराउंड 5 to 7 मिनट तक ये अब बैठ जाता है इंडिपेंडेंटली, और अब बिल्कुल नीचे गिरे बिना, और अपना थोड़ा बहुत देखता रहता है इधर उधर। तो चलिए, फिर मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। ध्यान रखें अपना, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी सजेशन है विहान के लिए। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।